हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज था मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। और हनुमान जी एट प्रेजेंट धरती पर हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने अनुभव किया हनुमान की उपस्थिति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर्शन भी किए हैं और अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को अनुभव किया है। जो मानते हैं उनके साथ तो चीज़ें घटित होती हैं, और जो नहीं मानते हैं फिर वो पछताते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ही बड़े लेवल के भक्त होते हैं हनुमान जी के। बचपन से ही वो पूजा पाठ करते हैं, नियम कायदे से ब्रह्मचार्य जीवन जीते हैं और हनुमान जी का दर्शन पाते हैं। जैसे नीम करोली बाबा जी भी थे, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और राम नाम जाप करते थे, उससे ही वो चमत्कार करने लगे थे। तो भगवान जी का पता नहीं किसको किस रूप में क्या सिद्धियाँ मिल जाए, क्या चमत्कार उनके जीवन में होने लग जाए और किस रूप से वो चुन ले उस इंसान को कि किस तरीके से आपको जीवन में लोगों की हेल्प करनी है। तो ईश्वर जीव आत्माओं से ही दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। और उनको वो दर्शन भी प्रत्यक्ष रूप से जरूर देते हैं, अगर आपका भाव बहुत ज़्यादा पवित्र हो तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, इस डजंट मैटर। आप हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे करते रहेंगे तब भी इन मोर देन इनफ है, क्योंकि हनुमान चालीसा करते हुए भी लोग, अगर भाव अच्छा है ना तो भगवान जी की कृपा आपको ज़रूर मिलती है, ठीक है। अगर बस भाव आपका इंटेंशन अच्छा हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव आपको जरूर देखने को मिलेंगे हनुमान जी के, ठीक है। मैं भी, अगर मुझसे कोई बोले ना, मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसे कोई बहुत साधना में लीन रहती हूँ, तप करती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझसे फास्ट भी, सब होता है ना निर्जली कलर वाला फास्ट, वो तो आई गेस मैंने एक दो बार ही ऐसा करा होगा, निर्जलीकरण वाला फास्ट। बाकी मैं फलाहार लेके थोड़ा बहुत या चाय पी के उससे ही मैं कंप्लीट कर पाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा फास्ट वाला भी नहीं है मेरा, तो उपवास करती हूँ बहुत ज़्यादा ना। और बस मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, नाम जाप करती हूँ। वो भी एक, और ये भी मैं कहती हूँ क्या ना, ये भी बड़ी कृपाओं से मिलता है गाइस। बिकॉज मैं तो ऐसी लड़की थी कि जो डेली बेसिक की पूजा होती है ना घरों में, पूजा कर लिया, ठीक है। और सच बताऊँ ना, तो मैंने कभी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए डिमांड की नहीं है अभी भगवान जी से, कभी नहीं की, कभी नहीं। पता नहीं, शायद नहीं करती हूँ तभी वो चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। और जब ज़्यादा चीज़ें के पीछे पड़ते हैं ना तो वो चीज़ें दूर भागते हैं। तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए डिमांडिंग नहीं बनी कि भगवान जी मुझे ये दे दो। तो जो चीज़ का मुझे अनुभव करना होता है, कहीं घूमना होता है या फिर कोई चीज़ चाहिए होती है, तो इनिशियली मेरे पास आ ही जाती है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में वो हैप्पीनेस मुझे मिल जाते हैं। तो मैं जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स को एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको अपने जीवन में ना खुशियाँ चाहिए ना, तो अगर आपको ना किसी भी चीज़ से, किसी भी एक्स वाई जेड से खुशी मिल रही है ना, जैसे आपको फूल तोड़ने में खुशी मिलती है, तो उस चीज़ को डेली बेसिस पे कीजिए। वो पार्क जाने में खुशी मिलती है तो कीजिए। आपको किसी के साथ रहने में खुशी मिलती है, चाहे कोई भी हो, उसके साथ रहिए। आपको किसी एनिमल से, किसी बर्ड से, किसी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ से, लिविंग चीज़ से, अनलिविंग चीज़ से, किसी चीज़ से भी खुशी मिलती है तो उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज इस दुनिया में इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, इतना एनजाइटी है। लोग टू बी होनस्ट मेडिसिन खा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स खाते हैं लोग स्ट्रेस एनजाइटी की। और ज़रूर नहीं है कि ना कि बहुत पैसा आ जाता है तो लोगों को खुशी मिलती है, नहीं, झूठ है ये सिर्फ एक मिथ है कि बहुत सारा पैसा होता है ना इंसान के पास वो तभी खुश होता है, नहीं, इट्स रॉन्ग। पैसे वालों के घर पे भी है ना, मैंने इतनी बड़ी बड़ी दवाइयों की वो देखा, पूरा टेबल भरा हुआ, कोई शांति नहीं है।
हमारे इधर है ना पड़ोस में एक मैड है, उनके ना घर जाती है, शायद मैंने ना पहले भी बता रखी है बात ना, मैड जाते हैं वहाँ पर ना। तो मैड हमें बता रही थी कि उनके घर में सारे मतलब अमेरिका में सेट हो रखे हैं, काम कर रहे हैं। ओबियस बात है, दिल्ली में तो सारे अब्रॉड कंट्रीज में ही जाते हैं, ठीक है, दिल्ली के ऑलमोस्ट पीपल्स। और इंडिया में तो ये ट्रेंड चल रखा है, अच्छी एजुकेशन मिल जाए चलो भाई अमेरिका ही भाग लेते हैं, अमेरिका यूके या फिर कनाडा, सबसे ज़्यादा यहीं जाते हैं ना वीज़ा लगवा के। तो ऐसे वहाँ पे वो अमेरिका में सेटल हैं, उनके बूढ़ा माँ बाप यहाँ पे हैं और वो सब के सब A to Z भाग रखे वहीं अमेरिका में। वहाँ से वो पैसे भेजते हैं, कल को उनके मम्मी पापा चल बसे हैं तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो बूढ़े माँ बाप अकेला रह रहे हैं, ना उनके पास कोई पोता पोती है, ना कोई बेटी है कि बड़ बेटी के बच्चे, बेटी भी वहीं सेटल है, सब वहीं सेटल है। तो ऐसे बता रही थी। और उनके घर में इतनी मेडिसिन जाते गाइस, वो खुद मेडिसिन भी लाते हैं, उनका काम भी करती है। बताती बड़े परेशान रोते हैं वो, लिटरली खून के आंसू, कि ऐसा पढ़ा के भी क्या ही फ़ायदा जब फैमिली ही साथ में नहीं है ना। मुझे भी है ना एक्चुअली ना कई बार बहुत बुरा लगता है उनके लिए ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ना पैसा कभी आपको खुशी दे दे, इसलिए कहती हूँ गाइस, अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिल रही है ना तो उस चीज़ को कर लो उस खुशी को। किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको खुशी मिलती है ना तो उसको खुश रह लो उसके साथ ही, क्योंकि इस संसार में है ना अवसाद इतना ज़्यादा है ना, अवसाद बहुत ज़्यादा अवसाद है। यहाँ पे लोग डिप्रेशन में है, लिटरली डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। अभी आए दिन है ना धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तेरा बड़ा मेरा बड़ा। व्हाट? तेरा बड़ा मेरा बड़ा ये क्या होता है भाई साहब, मुझे ये समझ नहीं आता। अरे हर इंसान पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्व सबके अंदर है, ठीक है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये तो सबके अंदर ही है, सबके अंदर ही है ना। तो सबके अंदर है तो हर इंसान के अंदर वही सेम पर्टिकुलर पांच तत्वों से बना हुआ है। तो यहाँ इस मृत्यु लोक में डिसाइडेबल कर रखा है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू ईसाई है, तू सिख है, जो भी है वटेवर। और भी बहुत सारी जैनिज्म बुद्धिज्म, बहुत सारा कैटेगरीज है ना धर्माज में भी ना। तो सब में ही पर्टिकुलर है ना, तो एक ही चीज़ को मानो ना, एक ही चीज़ को मानो और रिस्पेक्ट करो सारे धर्मों की, तेरा बड़ा। अब जो ये चीज़ है देखो, मुझे भी है ना क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसमें ये चीज़ लगती है कि आप थोप नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे को श्री राम जी का पूजा करने में खुशी मिलती है, मैं अपने सनातन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सनातन से मुझे खुशी है, तो आप अपना ठीक है, आप अपना करो अपना प्रचार प्रसार, मैं अपना प्रचार प्रसार करूँगी। तो आप थोप नहीं सकते ना, कहना मेरा भगवान तो ये कहता था, जो उसको नहीं मानेगा ना, तो भाई वो भी तो वही है, वही तो श्री राम है, वही तो राम है, वही तो शिव है, वही तो हनुमान है, वही तो एक ही परमात्मा है। तो और बाकी जो धर्म को फैलाया है वो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। सुप्रीम पावर जिसने जिसने मैं एक एग्जांपल बता ना, जिसने सत्य चखा है ना वही सत्य को बता सकता है कि एक्चुअल में सत्य है क्या। जिसने वो सत्य चखा है, जो सत्य देखा है, जो उसने प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं उस चीज के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। ऐसे बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा लोग हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे बात करते हैं ईश्वर से। इतना हाई लेवल का उनका कनेक्टिविटी है उस सुप्रीम पावर से। वो सुप्रीम पावर क्या है, आप है ना पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को मानते, किसी भी XYZ चीज़ को मानते, आप कुल देवी को ही मानते हैं, अपनी किसी देवी को ही मानते हैं, अगर उसको भी सच्चे दिल से मानते हो वही आपका परमात्मा है। ये लोग क्यों नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है, वही क्यों नहीं मानते। आप कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ का जाप करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिपीटेड होगी वो चीज़। अगर आप उसको ये सोच के मान रहे हो ये सुप्रीम पावर है, ये परमात्मा है मेरा, तो वही परमात्मा है उसके लिए। शिवपुराण में भी यही बात लिखी गई है ना, कि आप किसी का तरीका और किसी का मानने का, किसको वो मान रहा है ये कभी नहीं छीन सकते आप। तो मुझे ये नहीं पता तो लोग जैसे ईसाई धर्म में ये ब्रेन वॉश क्यों करते हैं लोगों का। ठीक है भैया, आप अपना मानो उस, अगर आप ईसा मसीह को मानते हो ठीक है, आप मानो उस चीज़ को और फैलाओ, ठीक है, लेकिन आप दूसरे को ये नहीं कह सकते ना तो कि आप हमारा कम है उसका ज़्यादा है, क्योंकि हमारा धर्म तो नहीं कहता। हम तो प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, देखो जी भाई हमारा ये है शिव महादेव है, हर हर महादेव, ये है हमारे शिव, मतलब जगत पिता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सब कुछ इसी में ही है, सत्य यही है।
निराकार भी और आकार में भी, ये है हमारे शिव। अब तो हमारे पास तो रिजल्ट्स है, हमारे पास तो प्रूफ्स हैं, ठीक है। हमारा तो भगवान साथ साथ पंच तत्वों को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये है हमारा। तो हम तो नहीं कह रहे आप सनातन को अपनाओ, हमारा तो जो है वो है। जैसे महाकुंभ में बहुत सारे फॉरेनर्स ने हमारा धर्म एक्सेप्ट किया है, वो देख के ही तो एक्सेप्ट करा ना, देख रहे हैं ना, हम तो नहीं किसी को बोल रहे वायु जी, वो तो देख के ही कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं ना उस चीज़ के। ये तो हाँ भाई, ये रियलिटी है, ये तो सच्चाई है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ हमारे धर्म में नारी को सबसे पहले सर्वोपरि रखा गया है। हालांकि आज की सोसाइटी को देखते हुए, बिकॉज जस्ट बिकॉज चीज़ें नेगेटिविटी का ही है, नकारात्मक ऊर्जाओं का ही प्रभाव है ये ना ज़्यादा। नहीं, हमारी धर्म में नारी को पुरुष से प्रथम स्थान मिलता है, और मिला है और मिलता रहेगा, ठीक है। पूजनीय माना गया है हमारे धर्म में नारी को। अब सत्य क्या है? सत्य आप मिरर में देख लो, वही सत्य है। क्योंकि आप आत्मा तो निकली नहीं, आत्मा अभी तो हम पंच तत्वों से बनी हुई ये बॉडी हमारे पास है। हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींच रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का हमें खींच रहा है ना। कौन खींच रहा है? माता ही तो खींच रही है, माता के ऊपर ही तो हैं हम सारे, एक पृथ्वी के ऊपर ही तो सारे सरवाइव कर रहे हैं। वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स माता की गोद में है ना, हम धरती माता की गोद में है, तो वो भी तो भूमि में आता है ना, पहले स्टार्ट भूमि से ही होता है। तो इसमें भी देख लो ना, भगवान में भी भूमि आता है, और भूमि को हमने माता का दर्जा दिया है, धरती माँ, ठीक है। और भगवान में सबसे पहले भूमि माता का दर्जा देते हैं, हमें देते हैं ना धरती माता। और ना लास्ट में क्या आता है भगवान में? ना आता है नीर, तो जल। तो स्टार्ट भी माता से ही होती है और खत्म भी माता पे ही होता है। नीर, नीर क्या है? अब नीर तो जो शिव जी की जटाओं में से जो गंगा माँ की धारा बहती है, वो भी तो माता ही है। हमें तो पूजनीय माना गया गंगा माता को। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो भारत की, ठीक है। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है ना गंगा माता। और गंगा माता तो हमारा सबसे पवित्र जल माना गया हिंदू धर्म में, और है भी। गंगा माता को ही शिव जी ने, वो जब विवाह का प्रस्ताव उनके पास लेके जाती है, तो शादी तो नहीं करते, लेकिन उनको अपने सर पे ही जगह दे देते हैं। तो इतना सम्माननीय है औरतों का हमारे धर्म में, महिलाओं का इतना सम्मान होता है, ठीक है। तो उनको मस्तिष्क अपने सर पे जटाओं पे जगह देते हैं, और वो बहती हैं और वो पूजनीय है गंगा माता। तो भगवान में भी धरती माते शुरू होता है और नीर पे खत्म होता है, तो जल से खत्म है, जल भी पूजनीय है। तो भगवान भी स्टार्टिंग भी भगवान की माता से ही, और खत्म भी भगवान का माता पे ही है, ठीक है। और सत्य क्या है? सत्य जो भगवान में 5 अलाइनमेंट है ना, और आप अलाइनमेंट में यहाँ पे बचे हुए हो, पर्टिकुलर सभी इंसान, सभी तो बने हुए हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे आप अनउदर कोई भी एक्स वाई जेड, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी भगवान पंच तत्वों से बने। तो सत्य तो यही हुआ ना, सनातन ही सत्य हुआ ना। आप कोई ना माने तो उसकी प्रॉब्लम है, अब हम किसी को नहीं मनवा सकते ना। सत्य वही मान सकता है जिसने सत्य को चखा हो। एप्पल का टेस्ट वही बता सकता है, एप्पल जिसने चखा हो। तो हमने तो सत्य देखा है, सत्य अनुभव किया है, सत्य के साथ जी रहे हैं, धर्म के साथ जी रहे हैं। हम नहीं कर रहे किसी की हत्या, हम नहीं कर रहे अहिंसा, हम नहीं दिखा रहे किसी को नीचा। हम तो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी नहीं कह रहे तुम्हारा नीचा, उसका नीचा, फलाने का नीचा, ढिमकाने का नीचा, नहीं, हम तो नहीं किसी कह रहे किसी को। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम अपने धर्म को जीते हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं, और हम अपने धर्म के साथ ही रहते हैं, और सुखी हैं हम अपने धर्म के साथ। तो सत्य तो भगवान हुआ, पर भगवान सत्य है तो सनातन सत्य है, ठीक है। तो अभी क्या करना आपको? आपको एक्सेप्टेशन करनी पड़ेगी। जैसे आप भगवान हो, आप दूसरा नहीं मान रहा, भाई नहीं मान रहा, तो सबसे पहले खुद मान लो भाई, वो नहीं मान रहा, कहिए उसकी प्रॉब्लम है। अब उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उस सत्य को जानने के लिए, इस अवेकिंग के लिए, अलाइटेड करने के लिए, अलाइटेड होने के बाद प्रभु के दर्शन करने के लिए, जिस भी इष्ट देवी देवता को मान रहे हैं आप, ठीक है।
जो दिल से मान रहे हो। जैसे मैं नाम जाप करती हूँ श्री राम जी का, लेकिन मैंने पूजा की है और जो फास्ट वगैरह होते हैं मैंने शिव जी के लिए ही किए बचपन से ही, छोटी सी थी ना जब से। तो मुझे दर्शन भी शिव जी के ही हुए, क्योंकि सोल तो एक्सेप्ट करिए शिव जी को ही, और महिला की सोल तो वैसे भी शिव ही होती है। चाहे वो शरीर से बेशक से शक्ति है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा शिव ही होती है, तभी वो सहनशील होती है। और जो पुरुष होता है वो शरीर से शिव होता है और उसकी आत्मा होती है शक्ति। ठीक है, ये थ्योरी मेरे को है ना ऐसे ही नहीं पता चली है, ये सत्य मैंने देखा है ना अपने चीज में, जीवन में महसूस किया है। ठीक है। सो अब सामने वाला नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहा, तो भाई उसको पहले अवेकिंग करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, भजन कीर्तन करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, उसके बाद आपको एनलाइटेड करो खुद को, अवेकिंग पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों से दूर रहो। और ये चीज़ छोटी सी बात मान लो, भगवान है ना, तो पंच तत्वों से आप बने हो, तो सामने वाला भी उसी चीज़ से बना है। अगर ये चीज़ छोटी सी चीज़ कोई इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, मैं पंच तत्वों से बना हूँ, तो मेरे में ना तो ज़्यादा है ना कम है, इक्वली इक्वली है मेरे अंदर भगवान। अगर उसने ये सत्य को एक्सेप्ट कर लेता है, छोटा सा सत्य है, इस पंच तत्वों से निर्मित मेरी ये जो बॉडी है, इस शरीर में मिट्टी हो जानी चाहिए, और जो अंदर है वो इटरनल है, मेरी आत्मा इटरनल है, वही योनियों में भटकती रहती है। अब ये कहते हैं अरे यार मोक्षा ले लेते हैं, चलो मोक्षा मोक्षा प्राप्ति कर लो, ठीक है, आप मोक्ष प्राप्ति कर दो। जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं आप, वहाँ पे आपको स्थान मिल जाता है। आप शिव जी को मानते हो, शिवपुरी मिल जाती है आपको। आप विष्णु जी को मानते हो तो आपको वैकुंठ धाम मिल जाता है। अब वैकुंठ धाम भी तब तक मिलेगा जब तक आपका वो पुण्य का डाटा खत्म नहीं हो जाता। अगर जैसे ही आपका पुण्य का डाटा खत्म हो जाता है, आप वैकुंठ धाम से फिर से आप योनियों में आ जाएंगे, मनुष्य जाति में। फिर से वही साइकिल घूमता रहेगा, आपको कर्मा क्रिएट करना पड़ेगा। अब पता नहीं आपका कब वो डाटा खत्म हो, अगर आपका डाटा सतयुग में खत्म हो जाता है तो सतयुग में आप आ जाओगे। अभी द्वापर युग में खत्म होता है तो द्वापर में, त्रेता युग में होता है तो त्रेता युग में। अब ये कर्मों का डेटा का हिसाब है कि आपका कब फिनिश होता है वो चीज़, है ना। तो ये चीज़ चलती रहती है, इटरनल है, तभी तो इटरनल है ना, सभी तो अनंत है सारी चीज़ें, है ना। हम ये कहते हैं ना अंत भी वही है, अनंत अनंत भी वही है। अभी तो ये पैरेलल यूनिवर्स में तो थ्योरी फिर नहीं काम आएगी ना, कि ना ये तो चीज़ें अनंत है तो चलती रहती है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना अभी पिछला, कि अगर आपका पुण्य का डाटा खत्म हो जाता है, आप जिस भी इष्ट देव देवताओं को मानते हैं, अगर उनका धाम मिल भी जाता है, आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फिर से आना पड़ता है धरती पे। आप इस धरती पे आएंगे, इस जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें आएंगे या फिर अनोदर गैलेक्सी में जाएंगे, आपको जाना तो पड़ता ही है। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता, ये एंड नहीं होता है। तो आपको ये सत्य मानना है, ना मेरे में कम है ना मेरे में ज़्यादा है, पंच तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है, पंच तत्व होता है भगवान, और भगवान में माता से ही शुरू होता है, माता पे ही खत्म होता है, भूमि से खत्म होता है, नीर पे खत्म हो जाता है। नीर होती है माता गंगा, जो गंगा जी माता है, और वो जीवन दायिनी है, ओबे सी बात है। ठीक है, सींचती है वो धरती को, तभी हमें फूड प्रोवाइड होता है ना। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा माता को बहुत ही ज़्यादा हमें पवित्र जल माना गया है, क्योंकि वो स्वयं शिव जी की जटाओं से बहती हैं। ठीक है, तो अभी ये एक्सेप्ट कर लो ये सत्य, ये बहुत बेटर रहेगा। अगर अभी आप ये सत्य एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी पे थोप भी नहीं सकते ना कोई सत्य वो, क्योंकि सत्य भी वही जान पाता है जिसे स्वयं ईश्वर सुनते हैं, जिनका डाटा इतना अच्छा होता है, जिनका साफ इतना साफ निर्मल हृदय होता है, वही जान पाता है इस सच्चाई को। एलएस हर कोई नहीं जान पाता है ना। इसलिए बस इतना समझो, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो ना, अभी तक बने हो, तो इतनी बात जानो कि आपके पंचतत्वों से बना हुआ शरीर है, वो इक्वली नज़रों से देखो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हो, इक्वली नज़रों से देखो, पंचतत्वों से वो भी बना, पंचतत्वों से बना, ना कम उसमें है ना कम मेरे में है, इक्वली हमारे अंदर है। सबका रिस्पेक्ट करो, सबको सम्मान लो, वो दे या ना दे आप करो, आप अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, बैड वाला क्रिएट करोगे तो आपको भी वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है, ये हमारे ब्रह्मांड का रूल है, नियम है। जो जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अच्छा दें, अच्छा ही आप रिसीव करें, इक्वल गिव एंड टेक रखें इन यूनिवर्स के लिए, चाहे आपके सामने एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, इक्वल गिव एंड टेक यूनिवर्स को समझते हुए रखें कि यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स को समझ लिया तो इस इंसान भी आपको यूनिवर्स ही लगेगा, तो उसको अच्छा दें। अब वो नहीं दे रहा, इट्स हर प्रॉब्लम, इट्स हिम प्रॉब्लम, जो भी आपके सामने एक्स वाई जेड जो भी हैं, क्योंकि जानवर तो वैसे भी में कोई वो नहीं होता ना, सेंस नहीं होती, बौद्धिक क्षमता नहीं होती है ना। अब शेर के मुंह में आप हाथ डालेंगे तो वो तो खा ही जाएगा, उसे क्या ही पता, उसे तो फूड ही दिखेगा ना।
इसे जानवरों से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, आप इंसानों से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब वो आपको समझे। अब वो नहीं समझ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, आप अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें। आप अपना कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे तो आपको भी वो सेम चीज़ें यहीं पे ही क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अपने शांत रहें। और सबसे बड़ी बात, अपने जो बैड कर्मा को आपको रिलीज करना है तो हरि का नाम जाप करें, श्री राम जी का नाम जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सीताराम का जाप करें, राधे राधे जाप करें, हरे राम हरे कृष्णा जाप करें। बहुत सारे नाम जाप है, आपने कंफर्टेबल के अनुसार जाप करें। और रेगुलर बेसिस पे एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। कूल एंड काम एनर्जी में रहें। ठीक है, और जब भी ट्राई करें कि प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़े और एनिमल्स के साथ ज़्यादा जुड़े। अब एनिमल्स में ये नहीं कह सकते भाई गौ माता है, आई नो, क्योंकि कृष्ण जी खुद गोपाल थे ना, गौ पाली है उन्होंने, उनका माखन खाया उन्होंने, तो हमें हमारी हम एज ए माता कंसीडर करते हैं गौ माता को। अब ये नहीं कह सकते कि कुत्ते में चेतना कम है, कुत्ते को उतना सम्मान नहीं दिया। भाई कुत्ता भी बेजुबान ही है, उसमें भी सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होती है, बिना झोली का फकीर है वो भी, हम जैसे इंसानों पे ही आश्रित रहता है। तो इक्वली है ना। आप डंडा से उसको मारते हैं, भाई उसे नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। अगर आप, वही बात है ना, शेर के हाथ में, अब चाहे कुत्ते के मुंह में भी हाथ देंगे आप तो एवरेज बात है ना, काटेगा ही ना आपको। तो ट्राई करें कि अवॉइड करें ना इन सब चीज़ों को ना। और मैं तो एनिमल्स के साथ रहती हूँ, मुझे तो एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। एनिमल्स और नेचर, ये मेरे सबसे, कहते हैं ना कि मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं ये। एक तो नेचर, उसमें नेचर में भी फ्लावर्स वाले पौधे, नीम का पेड़, आम का पेड़, हाँ नीम का और आम का पेड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पीपल का भी पेड़। ये मेरे पेड्स ऐसे हैं कुछ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे ये मेरे फ्रेंड्स हैं और यही मुझे ऐसा फील करवाता है जैसे मैं कोई अर्थ एंजल हूँ इनके साथ। ये मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे कोई ना हिडन कन्वर्जेशन चल रही है, कोई वार्तालाप चल रही है हमारे बीच में। और एनिमल से भी ऐसा लगता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है ना, तो ऐसा लगता है मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मैं उनकी समझ सकती हूँ। ये भी एक दिव्य उपहार होता है, प्रभु के द्वारा दिया ही होता है। तो ऐसा लगता है मुझे समझ जाती हूँ उनको ना। तो ये तो मेरा फेवरेट काम है मेरा ना, टाइम स्पेंड करना इन सब के साथ। अभी टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आपको हीलिंग में मदद मिलेगा। अपनी हीलिंग पे हमेशा काम करते रहना, ये नहीं कि सर्टन ऑफ टाइम तक आपने हीलिंग कर लिया है फिर उसके बाद सब कुछ कहानी खत्म फिर छोड़ देना, नहीं, रेगुलर बेसिस पे करें ये चीज़ें। ऐसे है अपने जीवन के आखिरी साथ तक आपको ये चीज़ें कभी छोड़नी नहीं है, हमेशा करते रहिए इन सब चीज़ों को। हाँ ये हो सकता है ना कि हाँ भाई करते करते बोर हो गए हैं, तो आप फ्री हो जाइए, टाइम ले लीजिए थोड़ा, 1 वीक के लिए ट्रैवल करके आइए, या फिर कहीं फ्रेंड सर्कल में जाइए, जू में जाइए, या फिर किसी ऐसी वोकेशन पे जाइए जहाँ पे आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करते हुए अपने आप को समय दे सकें, ऐसी जगह पे जाइए। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। होप तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि सत्य क्या है। सत्य हर कोई इंसान इस दुनिया में सत्य है अपने आप में। बस भाग दौड़ की बड़ी ज़िंदगी में सब भूल चुके हैं अपने अस्तित्व को, अब भूल चुके हैं अपने पंच तत्वों को। तो अपने पंच तत्वों को ही भूल चुके हैं तो अपने आप पे भी नहीं ध्यान दे रहा। अब उसे ये नहीं पता, जैसे अब भूमि पे ध्यान नहीं देता, भूमि को नहीं सींचता, तो अपने अपने ही एक अलाइनमेंट्स को, अपने ही एक तत्वों को इग्नोर कर रहा ना, कि वो भी तो भूमि से ही एक तत्व, उसका भूमि भी तो है। अब अब वो जल बर्बाद करता है, उसे ये नहीं पता एक बॉडी का तत्व तेरा जल भी तो है। अब वो वायु को दूषित करने में चला जाता है, ध्वनि को दूषित करता है ना, जैसे साउंड चलाएगा बहुत जोर जोर से, भाई नॉइज नॉइज पोल्यूशन तो हो रहा है, ध्वनि का प्रदूषण तो हो रहा है ना। ठीक है, और वायु में इतना ज़्यादा धुआं करता है, स्मोकिंग खुद से करता है, क्योंकि उसके यही नहीं पता कि खुद भी तो तू एब्जॉर्ब कर रहा ना उस चीज़ को। इसलिए लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हैं, उसे ये नहीं पता। जिस दिन ये सत्य जान गया ना पंच तत्वों से बना हुआ मेरा, तो रिस्पेक्ट खुद की भी करेगा, और जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है पूरी पंच तत्वों से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, उसकी भी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही कम समय में सत्य बता दिया आप लोगों को, यही है सत्य। और इसके बाद आप किसी भी देवी देवता को, इष्ट देवी देवता को मानो, उसके नाम के जाप करो और अपने आप को हील करो, और रेगुलर बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करो, और फिर देखना
डैम श्योर 101% आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव ईश्वर के होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में आप बने हैं, आप बहुत पेशेंस वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले, सब्र वाले व्यक्ति हैं आप, यहाँ तक बने हैं। 25 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।